बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फ़िटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज का नुस्खा एक बार फिर मर्दाना ताकत के लिए है, बेहतरीन और लाजवाब जो नुस्खा है। इसमें आज हम जो चीज़ें हम जो खाते हैं, फल वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे हम खरबूजा वगैरह, कद्दू वगैरह, इनके बीज है वो हम निकाल के फेंक देते हैं क्योंकि वो हमारे हिसाब से कचरा होता है, यानी कि वो बेकार होते हैं, हम इस्तेमाल नहीं करते, इस्तेमाल में नहीं लाते। यानी जैसे कि जिन चीज़ों को हम बेकार समझते हैं उन्हीं चीज़ों को मैं बताऊंगा आप लोगों को एक बेहतरीन और ज़बरदस्त नुस्खा। उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके आज हम एक नुस्खा बनाने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा जो बेहतरीन है, ज़बरदस्त है मर्दाना ताकत के लिए और नहायत ही आसान है। आप लोग घरों में भी ये चीज़ें खुद तैयार कर सकते हैं। अगर घरों में तैयार नहीं करना चाहते तो मार्केट से ख़रीदे, पंसार की दुकान से बड़े आराम से और बड़ी कम कीमत पे आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। इसमें कोई भी चीज़ इतनी महंगी नहीं है, सारी चीज़ें इसमें सस्ती हैं। आपका ये नुस्खा जो है ज़्यादा से ज़्यादा अगर बनता है 200 से 300 रुपये में ये नुस्खा आपका तैयार हो जाएगा। तो नहायत ही सस्ता नुस्खा है मर्दाना टाइमिंग के लिए, मर्दाना ताकत के लिए, जिन लोगों को मर्दाना कमज़ोरी का मसला है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आप लोगों को वीडियो में जो बताई जाने वाली चीज़ें हैं उनकी समझ आ जाए, उनको बनाने का जो तरीका है वो समझ में आ जाए और आप घर पे खुद ये चीज़ें तैयार कर सकें, वो भी बहुत ही कम रेट पर। क्योंकि नुस्खे बहुत सारे ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें महंगी होती हैं, बहुत सारे नुस्खे में चीज़ें ऐसी ऐड की जाती हैं जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। वो अगर आप बाहर से ख़रीदते हैं तो उनकी कीमत समझिए कि डबल हो जाती है। वो बनाने के हर चीज़ का खर्चा बीच में आ जाता है। अगर वो चीज़ आप घर में ला के बनाते हैं तब भी आपको वो काफ़ी महंगी महसूस होती है कि चीज़ काफ़ी महंगी है। लेकिन यही चीज़ अगर आप जो नुस्खा मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ नहायत ही सस्ता है, आप इसको ला के बनाएँ। इसमें जो है चीज़ों के बीज जो हैं वो इसके अंदर इस्तेमाल हम करेंगे। वो बीज जो हम आम रूटीन में भी खाते हैं, वो बीज जो हम आम रूटीन में निकाल के फेंक भी देते हैं, वो बीज अब हम इन चीज़ों के आप लोगों को बताऊंगा वो आप लोग इसमें इस्तेमाल करें और इसको ट्राई ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दूसरे नंबर पे ये कि मनी के पतलेपन का अगर आपको मसला है, ज़कावत हिस्स का मसला है, तब भी ये बीज जो बीज इसके अंदर ऐड किए गए हैं नुस्खे के अंदर वो आपको फ़ायदा देंगे। होगा इससे क्या कि ये सारी चीज़ें ठंडी हैं, इसमें सारा कुछ चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, उनकी तासीर ठंडी है, तो इसलिए आपको मनी के पतलेपन का मसला है वो भी उसमें भी फ़ायदेमंद होगा, ज़कावत हिस्स में भी फ़ायदेमंद होगा, इहतलाम वगैरह का मसला है उसमें भी ये फ़ायदा देगा। और सबसे मेन चीज़ है कि आपकी टाइमिंग वगैरह को बढ़ाता है। और इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो के अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो इसमें जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। स्क्रीन के ऊपर भी आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, मैं वैसे बता भी देता हूँ। करना आप लोगों ने क्या है कि मगज़ कद्दू लेना है 5 तोला, तुख्मे खरबूजा लेना है 5 तोला, यानी कि खरबूजे के बीज और कद्दू के बीज। ये मगज़े कद्दू का मतलब है कि कद्दू के बीज, तुख्मे खरबूजा यानी कि खरबूजे के बीज, मगज़ खीरा यानी कि खीरा के बीज, ये भी 5 तोला आपने लेने हैं। और बादाम आपने लेना है 10 तोला और मगज़े शलजम लेना है आपने 2 तोला। यानी कि ये सारे जो हैं ये चीज़ों के बीज ही हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं सारे बीज लेने हैं आपने। इनके आपको बड़े आराम से पंसार की दुकान से मिल जाएंगे, तो आप उधर से लें। और बहुत ही सस्ती चीज़ें, इसमें सिर्फ एक बादाम है वो भी आपने 5-5 तोला ये सारी चीज़ें लेने। 5 तोला बादाम भी कोई इतने महंगे नहीं आएंगे, ये भी आपको बड़े सस्ते कम कीमत पे मिल जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप लेके आएँ, ला के इनको पीस के इनका सफ़ूब बना के अपने पास रखें और इसको आप इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप इसमें मेन चीज़ ये है कि आप इसको दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पानी के साथ भी। इसमें क्योंकि इसकी तसीर ठंडी है, चीज़ें इसमें जो इस्तेमाल की गई हैं वो ठंडी हैं, तो इसलिए आप इसको पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें दूध पीने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गर्मियों का मौसम चल रहा है, आप दूध पीते हैं तो वो आपके लिए वैसे ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो इसको खाने का तरीका यह है कि आधा चम्मच आपने सुबह और आधा चम्मच आपने शाम को, खाने के कम से कम 1.5 से 2 घंटे बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। आप इसको इस्तेमाल करें 1 महीना, इंशाल्लाह आपको इससे मर्दाना टाइमिंग में, ज़कावत हिस्स में, एहतलाम में, जरियान वगैरह में बहुत ज़्यादा मुफीद होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी मसला दरपेश है तो आप इस नुस्खे को ट्राई कर सकते हैं। बेहतरीन और लाजवाब ये नुस्खा है, बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ता नुस्खा है। मैं इसीलिए मैंने आप लोगों को ये नुस्खा बताया कि ये सस्ता है कि आप लोगों को बनाने में, ख़रीदने में आसानी हो और आप लोगों को कम से कम पैसा इसके ऊपर लगे। तो आप लाएं, इसको एक बार बनाएं, इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।